बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 6 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके साथ वादा किया था कि कुछ मज़ीद चीज़ें मेरे पास हैं, उन पे मैं वीडियो बनाऊँगा। यहीं खड़े होकर मैंने कहा एक और वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, और वो है जो है मीर रज़ा अली के कत्ल के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि इस केस को ख़राब किया गया है, ख़राब हुआ नहीं है। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे पास मौजूद हैं, क्या कुछ किया गया है इस केस में वो। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मीर रज़ा अली की मेडिकल रिपोर्ट के मामले के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट और जो पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया है वो आमने सामने आ गए। कैसे? समिया साहिबा ने बहुत सारे सवालात उठाए, किसी प्रोग्राम में शिरकत की, अरवाए की, वहाँ पे बैठ के उन्होंने कहा ये नहीं किया गया। उसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ मैं आपके एडिशनल आईजी आज़ाद खान साहब का जो है मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो चीज़ें इस केस में नहीं की गई वो सामने आई हैं, 14 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको खुद समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें नहीं की गई, क्यों नहीं की गई। इनका सवाल पुलिस को देना चाहिए जवाब। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस सर्जन के महतात डॉक्टर ने तैयार की थी। ओके, एमएलओ ने लाश का मेडिकल किया और रिपोर्ट पुलिस सर्जन को दी। 2 रोज तक पुलिस सर्जन ने रिपोर्ट अपने पास रखी। इन्होंने डॉक्टर समिया पे डाल दिया इस मामले को। रिपोर्ट में कोई मसला था तो उसे फौरी तौर पर ठीक किया जाना चाहिए था, आज़ाद साहब कहते हैं। इनका कहना था पुलिस सर्जन ने लाश का ना खुद मुआयना किया और ना ही मेडिकल किया। पुलिस डॉक्टर की एमएल रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। अब तक तहकीकात पुलिस को फराहम इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट पर मबनी थी जो हमें मिली। उन्होंने कहा कि लाश के हाथ में गन पाउडर की तस्दीक भी ज़रूरी थी। जय वकुआ पर क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे किए और तमाम शवाहिद मेडिकल टीम को दिए। पुलिस सर्जन को जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका पुलिस को आगाह किया जाना चाहिए था, या फिर दुनिया फिर भर में मेडिकल टीम भी जय वकुआ का दौरा करती है। हाई प्रोफाइल केस में मेडिकल टीम ने जय वकुआ का दौरा क्यों नहीं किया? पुलिस कह रही है कि सर्जन साहिबा की गलती है। अब सर्जन साहिबा क्या कह रही वो आगे चल के आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। एडिशनल आईजी का कहना था कि अगर मीर रज़ा के अहल खाना चाहते हैं तो मेडिकल दोबारा कराया जाएगा। जय वकुआ से असला गायब होने की छानबीन की जा रही है। वीडियो में जिस कचरा चुनने वाले को देखा गया उसकी तलाश जारी है। असला मिलने से गैस की गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी। ये कहना था आज़ाद खान साहब का। अब आता हूँ वो चीज़ें जो आपको हैरान भी कर देंगी और परेशान भी कर देंगी। एक केस को लेकर जो एक नौजवान कत्ल हुआ, क्या कुछ इस केस में किया गया वो आपके सामने रखता हूँ। नया मोड़ आया जी। 14 अहम खामियों की निशानदेही हुई है। कौन कौन सी खामियां हैं जनाब? पुलिस सर्जन कराची ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात उठाए और 14 अहम खामियों की निशानदेही की। पुलिस सर्जन कराची ने एसएसपी ईस्ट को अरसाल, मैंने कल की वीडियो में एक मरासले का जिक्र किया था कि एक मरासला सेंड किया गया, वो ये है। मरासले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर इतराज़ात उठाते हुए कहा कि रिपोर्ट में ऐसे कई अहम फ्रांसिक तकाजे पूरे नहीं किए जिनसे तफ्तीश मुतासर हो सकती है। कौन कौन से तकाजे पूरे नहीं किए गए, सुनिएगा ज़रा गौर से। लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गुड, पहला पॉइंट। गन शॉट रेजिड्यू के लिए हाथों के स्वाब हासिल नहीं किए गए, ये लिए जाते हैं जब गन शॉट किया जाता है तो। गोली के दाखिल होने वाले जख्म पर मौजूद ब्लैकिंग का केमिकल तजिए के लिए भी नमूना नहीं लिया गया। जहाँ गोली लगती है वहाँ पे गन पाउडर मौजूद था, वो बता चुके हैं हम आपको, वो डॉक्टर साहबा ने जो एतराज़ उठाया। सर के मुकम्मल मुआयने के लिए जिल्द नहीं हटाई गई, ये अगेन एक खामी। खोपड़ी खोल कर अंदरूनी मुआयना किया गया। गर्दन का अंदरूनी मुआयना नहीं किया गया, ये एक खामी। ज़ख्मों की पैमाइश के लिए स्केल इस्तेमाल नहीं किया गया। पोस्टमार्टम जब किया जाता है या जब चीज़ें वो स्केलिंग की जाती है, चेक किया जाता है कितने ही सेंटीमीटर का ये है, कितने सेंटीमीटर का, तो वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया। सो ये भी एक खामी। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर नहीं ली गई, जो सबसे बड़ी गलती है। वहाँ पे तस्वीर ली जाती हैं, चेक किया जाता है पड़ी हुई लाश कैसे है, क्या कुछ है। ये बहुत माइन्यूट छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो केस में बड़ा किरदार अदा करती हैं। गोली के दाखिल और खारिज होने वाले जख्मों की दुरुस्त पोजीशन भी वाज़ेह नहीं की गई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई गई। वो रिपोर्ट में दाखिल होने वाले ज़ख्म का साइज़ खारिज होने वाले ज़ख्म से बड़ा दर्ज किया गया, जो बहुत बड़ी गलती है। हम सबको पता है, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को, हमें पता है, आपको भी पता है। खुदा न खास्ता जब किसी भी असले की गोली किसी के जिस्म में दाखिल होती है तो जो एंटरिंग पॉइंट होता है वो छोटा होता है, गोली होती है। लेकिन ये बैरल्स के उसमें होता है, जब आप असले को थोड़ा जानते हो तो गोली घूमती हुई निकलती है। तो जहाँ से गोली निकलती है वहाँ हमेशा सुराख बड़ा होता है। सो ये वहाँ यहाँ बताया जाता है कि उल्टा मामला किया गया, जो दाखिले वाला था वो बड़ा दिखाया गया और जो खारिज होने वाला था उसको छोटा लिखा गया। तो इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है, आप खुद बताएं। ये भी एक पॉइंट किया गया कि ये गलती है।
कपड़ों पर मौजूद निशानात और रेशों की सिमत का तयन नहीं किया गया। मुरासले में यह लिखा गया है कि कोई इसका भी नहीं किया गया। जिस्म के अंदर गोली के रास्ते और ट्रेजेक्ट्री की वजाहत नहीं की गई। ये बड़ा अहम होता है, गोली कहाँ से दाखिल हुई, कौन कौन से हिस्से को नुकसान पहुँचाया और कहाँ से निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन चीज़ों को वाजे किया जाता है, पता चलता है ना कि क्या मामला क्या है, कैसे किसी ने मारी है, खुद मारी है, इसी से पता चलता है। जिस्म में गलने सड़ने के मराहिल की मुकम्मल तफसील शामिल नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गला सड़ा, कैसे गला सड़ा, पहले कहा गया शायद मौसम था, फिर कहा गया केमिकल वहाँ होते हैं, नर्सरी साथ थी, फिर कहा गया तेज़ाब डाला गया। मुअम्मा है भाई, नहीं समझ आ रही इस चीज़ की। चेहरा नाकाबिल शनाख्त होने के बावजूद DNA सैंपल्स नहीं हासिल किए गए, बहुत बड़ी ये भी कोताही है। ज़ाहिर है मैं खुद पहले दिन से ये सवाल उठा रहा हूँ, अपनी पहली वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि जी कैसे पॉसिबल है कि एक दिन में लाश इतनी ख़राब हो जाए कि कोई शनाख्त ना कर सके, वालिद शनाख्त ना कर सके, ये कैसे पॉसिबल है। मुझे तो समझ नहीं आई, सीधी सी बात है। इसके मासिवा इसके कि उसके फेस को ख़राब किया गया हो या उसके फिंगरप्रिंट्स ख़राब किए गए हों, इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती। मौसम से इतनी जल्दी लाश इतनी ख़राब नहीं होती कि कोई पहचान ना सके। ये पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं है, पता नहीं शायद कराची में मौसम ऐसा हो तो मुझे नहीं आइडिया। चेहरा न कब अच्छा, पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जवाबात से ज़्यादा सवालात पैदा कर रही है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है जो डॉक्टर समिया साहिबा ने जो है इसके ऊपर उठाए हैं और ये बहुत बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। आप यकीन करें, हम अक्सर बेशतर मैं इन्हीं चीज़ों पे हम वीडियोस कर रहे हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं ये रिपोर्ट करते हुए। यही चीज़ें FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, कैसे लिखी जाती है, उसमें क्या कुछ होता है और क्या नहीं होता, अक्सर बेशतर देखते रहते हैं। तालिब इल्म है, सीखने का मामला शुरू रहता है मरते दम तक ज़ाहिर, और हम भी यही करते हैं, सीखते रहते हैं। केस की समझ नहीं आ रही। मैं वो अक्सर मेरी वीडियो के नीचे कल किसी ने कमेंट किया हुआ था, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन देखेंगे मेरी वीडियो तो उन्हें समझ आ जाएगी, नीचे लिख दीजिएगा। उन्होंने कहा हुआ था शायद भाई यहाँ तो जो है वो अल्कोहल भी हनी बन जाती है। ठीक है, और बड़ा वैलिड उन्होंने पॉइंट उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई ख़राब करना चाहे केस को, कोई मुश्किल नहीं है। कौन सा इन्फ्लुएंस है, कौन सा ऐसा मामला है, या फिर आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि आप एक केस को, हर केस को ऐसे लेते हैं। यार बंदा है, मर गया है, क्या है, तो रोज़ मरते हैं ना लोग। कहते हैं, मैंने पुलिस वालों को खुद कहते सुना है, अपने कानों से सुना है। और एक दफ़ा मैं खुद किसी मामले में गया, थाने में बैठा, आपको SHO ये कहता है शायद साहब बंदे तो रोज़ मरते हैं यार। मतलब इस हद तक एक इंसानी जान चली गई। किसी का भी, वो बच्चा अमीर रज़ा हो, वो बच्चा किसी का भी हो, कोई भी हो, यार बंदा मर गया यार, उसको कम से कम चीज़ों को तो ठीक करें। खुद मरा है, किसी ने मारा है, किसी ने क्या किया है, उसका मामला क्या इन्वेस्टिगेट हो जाता होता है। केस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है और FIR होती है ना, वहीं से केस सारा जो है वो आगे पता चलता है कि मामला क्या है। तो ये वो चीज़ें थी, जो वो खामियां थी जो इस केस में सामने आई हैं, हमने आपके साथ शेयर करनी थी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी और इस केस को हम फॉलो करते रहेंगे। इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स आएंगी कोशिश करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।